वेलकम टू माई चैनल स्टोरी लाइव 308। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टीकू वेट्स शेरू मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग होती है मुंबई के एक फिल्म के सेट से, जहां एंट्री होती है शेरू की। पर शेरू इस फिल्म में हीरो नहीं बल्कि साइड एक्टर होता है। शेरू की ख्वाहिश होती है कि वो फिल्म का प्रोड्यूसर बने और बड़ी बड़ी फिल्मों में फाइनेंस करे। एक दिन शेरू अपना घर लेटा हुआ होता है, तभी उसके घर कुछ लोग आते हैं और शेरू को पीटने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि शेरू ने इन लोगों से 10 लाख रुपए लिए हैं फिल्म के प्रोड्यूसर बनकर। और अब उन लोगों को पता चल जाता है कि शेरू फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं, एक छोटा सा एक्टर है। शेरू उन लोगों से बचने के लिए 10 लाख के बदले अपने घर के कागज उन लोगों को दे देता है। अब ये लोग शेरू को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी है, और उसके 2 दोस्त हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं, और इनके कुछ काले धंधे भी हैं, जैसे कि ड्रग्स और लड़कियों की स्मगलिंग करना। शेरू उन लोगों से कहता है कि उसे ड्रग्स के धंधे की जानकारी है और वे उसके लिए ड्रग्स का धंधा कर सकता है। चाहे तो वे उसे काम पर भी रख सकते हैं, और वो लोग उसे लड़कियों की स्मगलिंग वाला काम दे देते हैं। अब शेरू लड़कियों को इधर से उधर ले जाता है। शेरू को एक लड़की पसंद भी आ जाती है और वो शेरू को धोखा दे देती है। एक दिन शेरू को एक लड़की का रिश्ता आता है जो कि भोपाल से होता है। शेरू उस लड़की का फोटो अपने मोबाइल में देखता है, तो उसको फोटो देखते ही उस लड़की से प्यार हो जाता है और वे शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन ही शेरू भोपाल की ट्रेन पकड़ लेता है और सीधे भोपाल के लिए रवाना हो जाता है। अब वे उस लड़की के घर जाता है और वहाँ जाकर वे लंबी लंबी फेंकता है। वे कहता है कि वे फिल्म का प्रोड्यूसर है और वे फिल्म में पैसा लगाता है। अब उस लड़की को बुलाया जाता है जिसका नाम टीकू होता है। टीकू शेरू को देखकर शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि टीकू को शेरू की उम्र कुछ ज्यादा लगी थी। इस बात पर टीकू का भाई टीकू को बहुत ज्यादा मारता है। शेरू इस चीज को देखकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। टीकू अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। टीकू अपने रिश्ते के बारे में बताती है। असल में टीकू हीरोइन बनना चाहती है। वे अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसका मुंबई से रिश्ता आया है। वे शादी के बाद मुंबई आने वाली थी, पर उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया। पर टीकू का बॉयफ्रेंड इस बात पर कहता है कि उसे शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। अगर वो एक बार मुंबई आ जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसको वहाँ मिल जाएगा, और अगर एक बार वो मुंबई आ गई तो मुंबई ही एक ऐसी महानगरी है जहाँ लोगों के सपने साकार हो जाते हैं। इधर टीकू अपने बॉयफ्रेंड के समझाने के बाद शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर शेरू लड़की वालों के घर में हुई बेइज्जती को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी लड़की वालों का फोन आता है और वे शेरू को बताते हैं कि लड़की शादी के लिए मान गई है। शुरुआत में तो शेरू शादी के लिए मना कर देता है, पर बाद में जब शेरू को पता चलता है कि दहेज में 10 लाख रुपए मिलेंगे तो वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब शेरू अगले ही दिन टीकू के घर पहुँच जाता है और टीकू से अकेले में मिलता है और टीकू से पूछता है कि कोई जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है, और अगर तुम चाहो तो शादी के लिए मना भी कर सकते हो। और टीकू कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है और उसने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। अब कुछ दिनों बाद टीकू और शेरू की शादी हो जाती है। अब शेरू टीकू और उसकी बहन को मुंबई लेकर आ जाता है। अब शेरू 10 लाख रुपए शाहिद भाई को दे देता है और अपना कर्ज निपटाने की खुशी में कुछ खाना भी खरीदता है अपनी बीवी के लिए। अब शेरू खाना लेकर अपने घर जाता है तो टीकू की बहन शेरू को बताती है कि टीकू भाग चुकी है। शेरू कहता है कि वो यहीं कहीं घूमने के लिए गई होगी, और टीकू की बहन बताती है कि वो बैग लेकर भागी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीकू अपने बॉयफ्रेंड से मिल चुकी है, जो कि उसको हीरोइन बनने में मदद करने वाला था। टीकू अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो माँ बनने वाली है और वो पिता बनने वाला है। तभी ये बात जानकर टीकू का बॉयफ्रेंड उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, और वो टीकू को बताता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, और वो टीकू की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और न ही इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता है। अब वो टीकू को छोड़कर जाने लगता है। तभी टीकू उसे जोरदार एक थप्पड़ मारती है और दोनों में घमासान लड़ाई होती है। टीकू अब सुसाइड करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शेरू पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देता है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि टीकू एक हॉस्पिटल में है। अब शेरू हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर एक नर्स उसको बताती है कि उसका बच्चा सही सलामत है। ये सुनकर शेरू शॉक्ड में आ जाता है। शेरू सोचता है कि अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और टीकू प्रेग्नेंट है। अब बच्चे को लेकर शेरू और टीकू में लड़ाई होती है और शेरू घर छोड़कर चला जाता है। एक दिन शूटिंग पर उसकी गोद में एक बच्चे को डाल दिया जाता है। उस बच्चे को देखकर शेरू टीकू के बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए सोचता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो टीकू से सॉरी कहता है और उसको एक गुलाब देकर प्रपोज भी करता है। शेरू अपने दोस्त आनंद को फोन लगाता है और वो उससे कहता है कि वो अब लड़कियों की स्मगलिंग का काम नहीं करेगा, क्योंकि अब वो एक जिम्मेदार इंसान बन गया है। शेरू अब टीकू के लिए एक महंगी सी ड्रेस लेकर आता है जो एक हीरोइन
की चुराई हुई होती है और एक कार किराए पर लेकर आता है और टीकू को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। शेरू टीकू को एक बहुत बड़े से होटल में लेकर जाता है। वहाँ टीकू शेरू को बताती है कि उसे बड़े आदमी बहुत पसंद हैं। यहाँ पर शेरू टीकू को बताता है कि वे फिल्म लाइन में है, पर शेरू टीकू को ये नहीं बताता कि वे एक साइड एक्टर है, बल्कि शेरू टीकू को ये बताता है कि वो फिल्म का फाइनेंसर है। अब टीकू शेरू को एक बड़ा आदमी समझकर उससे प्यार करने लगती है। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। कुछ दिन बाद टीकू को एक बच्चा होता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी शेरू उठा लेता है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें 150 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे जो कि एक पॉलिटिशियंस के थे। अब न्यूज देखकर शेरू आनंद के पास जाता है और आनंद शेरू को देखकर भड़क जाता है क्योंकि शेरू बहुत दिन से काम पर नहीं आया था और न ही उसने कोई लड़की सप्लाई की थी। पर शेरू आनंद से कहता है कि वो अब लड़कियों का धंधा नहीं करेगा और दोनों की इस बात पर लड़ाई हो जाती है। अगले दिन शेरू शाहिद भाई के पास जाता है। शेरू शाहिद भाई से कहता है कि वो लड़कियों वाला काम नहीं करेगा और वो उसको ड्रग्स के धंधे पर लगा दें। अब शाहिद भाई उसकी बात मान लेते हैं और उसको ड्रग्स के धंधे पर लगा देते हैं। अब शेरू बड़े बड़े होटलों में और बार में ड्रग्स की सप्लाई करता था और ढेर सारे पैसे कमाता था और टीकू को खूब खुश रखता था। अब एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि शेरू ही वो लड़का है जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। पुलिस शेरू को पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। शेरू अपने दोस्त आनंद को फोन करता है और उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए कहता है, पर आनंद मना कर देता है क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हो चुकी थी और शेरू ने उसके साथ काम करना भी बंद कर दिया था। अब इस बारे में टीकू को भी पता चल जाता है। टीकू जेल में शेरू से मिलने आती है और उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि कहीं न कहीं टीकू को ऐसा लगता था कि शेरू कोई अच्छा काम करता होगा। टीकू शेरू से कहती है कि भले ही उसने कोई गलत काम किया है पर उसने कभी झूठ नहीं बोला। वे कहती है कि वे अब खुद ही एक्टर बनेगी और जो चाहे वो करेगी। अब टीकू अगले दिन फिल्म के सेट पर पहुंचती है पर वहाँ टीकू की एंट्री नहीं होती। पर सेट के बाहर एक आदमी मिलता है जिसका नाम अली होता है जो टीकू को हीरोइन बनने के लिए मदद करने के लिए बोलता है और वह टीकू को अपने ऑफिस ले जाता है और वहाँ जाकर टीकू से कहता है कि वह उसे हीरोइन बना देगा पर इसके लिए उसे कुछ शर्तें माननी होंगी। उसे किसी को खुश करना होगा। पर टीकू इतनी समझदार नहीं थी और उसकी बात का मतलब नहीं समझती थी और वो हर बात के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन टीकू को एक प्रोड्यूसर के पास भेजा जाता है। अब टीकू को कहीं न कहीं ये लगता है कि वो अब शायद हीरोइन बन ही जाएगी पर वह प्रोड्यूसर उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद टीकू अपने घर आकर बहुत रोती है। अब टीकू वापस उसी आदमी के पास जाती है और उससे अपने काम के लिए कहती है तो वो उसको बेइज्जत करके भगा देता है और कहता है कि उसने उससे झूठ बोला था। अब टीकू वापस अपने घर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि उसके भाई उसके घर पर आ चुके हैं और टीकू के बारे में उनको सब कुछ पता चल चुका है। अब टीकू अपने घर से भाग जाती है। अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि शाहिद भाई के आदमियों ने शेरू के घर पर कब्जा कर लिया है क्योंकि ड्रग्स के धंधे में काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब टीकू शाहिद भाई के घर जाती है और वहाँ कुछ काम के लिए मदद मांगती है पर हमें वहाँ पर पता चलता है कि शाहिद भाई के दोनों दोस्त जो कि पॉलिटिशियंस हैं एक साथ आ चुके हैं और एक राजनीतिक दल बना चुके हैं। अब शाहिद भाई उस जश्न में टीकू को नाचने के लिए बुलाते हैं और टीकू इस बात के लिए तैयार भी हो जाती है। दूसरी तरफ शेरू भी अब जेल से रिहा हो चुका था और आनंद उसको लेने आता है। अब आनंद भी ये समझने लगा था कि टीकू के साथ गलत हो रहा है और वे शेरू को आकर सारी बात बता देता है। आनंद शेरू को ये भी बताता है कि टीकू आज रात शाहिद भाई के यहाँ नाचने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है टीकू के डांस परफॉर्मेंस पर जो कि शाहिद भाई के जश्न में डांस कर रही होती है लेकिन बीच में आनंद पावर कट कर देता है और अब एंट्री होती है शेरू की जो कि लड़की के भेष में होता है। शेरू टीकू के साथ डांस करने लगता है। तभी हम देखते हैं आनंद को जो पॉलिटिशियन पार्टी के किसी एक इंसान को गोली मार देता है जिससे दूसरी पार्टी को ऐसा लगता है कि गोली इन्होंने चलवाई है और दोनों पॉलिटिशियन पार्टी एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगती हैं। और इसी बीच शेरू टीकू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शेरू और टीकू दोनों एक ही फिल्म के सेट पर दिखाई देते हैं जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं और दोनों ही अपनी लाइफ से बहुत खुश होते हैं और दोनों ही अपनी लाइफ में बड़ा आदमी बनने की चाहत रखते हैं। पर उन दोनों के सपने अब अलग अलग नहीं हैं। वो दोनों सपने एक साथ मिलकर देखते हैं और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। फिल्म के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।